चलो तो चलो आज क्या पढ़ना है तुम लोग के सब बच्चा को ध्यान होना चाहिए, ठीक ना। आज क्या पढ़ना है? वृत्त का परिधि। देखो हम लोग आज निकालेंगे वृत्त का परिधि निकाले, है ना। तो यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, वृत्त का त्रिज्या, यानी वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ है। हमको निकालना क्या है? वृत्त का परिधि। सब बच्चा थोड़ा यहाँ देखना, ध्यान से सीखना, 1 नंबर वाली बना रहे, ठीक ना। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है वृत्त का त्रिज्या। बोलो कितना लिखा हुआ है? वृत्त का त्रिज्या कई मीटर है? 7 मीटर। देखो ध्यान से, वृत्त का त्रिज्या कई मीटर है? 7 मीटर। तब बोलो हमको क्या निकालना है? परिधि। तब वृत्त का कुछ होता है परिधि। देखो हल्ला नहीं करो, सीखो। वृत्त का परिधि का फॉर्मूला जानता है क्या होता है? वृत्त का परिधि होता है 2 पाई। सब बच्चा बोलेगा वृत्त का परिधि क्या होता है? 2 पाई। वृत्त का परिधि बोलो क्या होता है? 2 पाई। तब बोलो 2 है ना, तो 2 लिख दिए और गुना। अब पाई का मान देखो याद रखना, पाई का मान होता है 22 बटा कितना? 7। तो पाई का मान बोलो कितना बोलेंगे? 22 बटा 7 गुना आर है ना। आर मतलब होता है त्रिज्या। बोलो त्रिज्या कितना है? 7। तो 7 लिख दिए। फिर से समझ लो, ये 2 है तो कितना लिख दिए? 2। और पाई के मान 22 बटा 7 और आर के मान त्रिज्या मैंने त्रिज्या कितना? 7। तो देखो ध्यान से, 7 से 7 कट जाएगा ना। तो बोलो क्या बच गया? 2 और 22। तो 2 गुना 22 करेंगे तो 22 दूना 44। अब मीटर है तो क्या हो जाएगा? मीटर। बोलो अब सीखा। बोलो वृत्त का परिधि क्या हो जाएगा? 44 मीटर। अब तुम लोग नहीं निकाल लेगा? चलो एक और बताते हैं, देखो ध्यान से। ये त्रिज्या दिया है कई मीटर? 12 मीटर। 12 मीटर है। ये वृत्त का त्रिज्या है कई मीटर? 21 मीटर। निकालना हमको क्या है? वृत्त का परिधि। तो वृत्त का परिधि निकालना है, त्रिज्या देवल है ना। तो चलो इसको मिटा देते हैं ना, हो जाएगा कई मीटर? 21 मीटर। तब वृत्त का परिधि तो ही रही जाएगा। तब वृत्त का परिधि फार्मूला रह जाएगा। चलो इसको मिटाते हैं और ध्यान से तुम लोग समझो। बोलो वृत्त का त्रिज्या 2 नंबर में, 2 नंबर में वृत्त का त्रिज्या कितना है? 21 मीटर। अब वृत्त का परिधि क्या होता है? 2 पाई आर। वृत्त का परिधि 2 पाई आर, तो 2 तो रहेगा। बोलो हाँ या ना? 2 रहेगा ना। अब पाई के मान क्या होगा? 22 बचा 7 और आर के मान बोलो बदल गया, कितना हो गया? 21। तो 21 दे दिए। देखो 7 से कटेगा 21, 7 बोलो क्या बच गया? 2 गुना 22 गुना 3। तब यहाँ देखो दुक्का पढ़ दो 3 बार पहले। 2 तिया 6, 2 तिया 6 हो जाएगा। और 6 का पढ़ देंगे कै बार? 22 बार। तो बोलो 22 छक 32 से, यानी 132। 132 क्या हो जाएगा? मीटर। बोलो समझा? हाँ। अरे गुना करने नहीं आएगा? हाँ। अब ये भी समझ गया। चलो 3 नंबर में ध्यान से देखो, ये त्रिज्या दे रखा है कई मीटर? 42 मीटर। त्रिज्या कई मीटर? 42 मीटर। हमको क्या पूछ रहा? परिधि। तब परिधि बराबर बता फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 42। तो इस पर रख के नहीं बना लेंगे? चलो इसको भी देख लो। चलो ध्यान से सीखेगा। देख रहा है सब रे? देखो त्रिज्या अब यहाँ बदल जाएगा। बोलो त्रिज्या बोलो कई मीटर हो गया? 42 मीटर। त्रिज्या यहाँ बदल दिए, बोलो कई मीटर हो गया? 42 मीटर हो गया ना। अब वृत्त का क्या निकालना है? परिधि। अब क्या दिया हुआ है? त्रिज्या। तब वृत्त का परिधि बराबर होता है, बोलो कौन सी? 2 पाई आर। वृत्त का परिधि कौन सी होता है? 2 पाई आर। याद है रे? वृत्त का परिधि क्या होता है? 2 पाई आर। बोलो 2 है तो 2 रह देंगे ना। अब पाई के मान कितना रखेंगे? 22। अब त्रिज्या का मान बोलो कितना देंगे? 42। अब बोलो 7 से 42 कटता है कि नहीं कटता है? बोलो कई बार में कट जाएगा? 6 बार। 7 छक 42। 7 का पढ़ेंगे 6 बार तो 42 नहीं कट जाएगा। अब बोलो क्या क्या बच गया? 2 22 और 6। तो पहले 6 गुना कितना कर लेंगे? 2। या तो नहीं करेगा तो पहले यही दोनों गुना कर लो, 22 गुना 2। तब 22 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 44। देखो ध्यान से, 22 गुना 2 करेंगे तो 22 दूना 44। अब 44 गुना कितना करेंगे? 6। और 6 चौका 24 के 4 बाकी ये तो बाकी 1 का आता है। 6 चौका 24 के 4 बाकी 2। और 6 चौका 24 और 2 कितना हो जाएगा? 26। तो बोलो कितना हो जाएगा? 264। मीटर है तो मीटर रहेगा ना। बताओ अब तुम लोग का
समझ में आया? तो ये हो गया वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ है, वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ है। हम लोग क्या निकाल लिए? परिधि। अब तुम लोग के व्यास दिया हुआ रहेगा। क्या दिया हुआ रहेगा? किसका व्यास दिया हुआ रहेगा? वृत्त का। बोलेगा वृत्त का व्यास दिया हुआ रहेगा और तुमसे पूछेगा फिर कौची? परिधि। तो उसको कैसे निकालना सीखते हैं? चलो आज सीख लेगा। चलो बन जाएगा ना फिर। चलो ये बता, अब तुमको त्रिज्या रहेगा, परिधि पूछेगा तो बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? सब बच्चा ध्यान से बोलो, सबसे बन जाएगा? बोलो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? अब हम सिखाते हैं, वृत्त का व्यास रहेगा और तुमसे पूछेगा परिधि। तो चलो अब देखो दूसरा नंबर। चलो तो तुमको वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ था तो वृत्त का परिधि पूछा तो बन गया। अब बन जाएगा ना। अब तुम लोग के देखो हम सिखा रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं। पहले देखो क्या कर रहे हैं। सब बच्चा के है ध्यान, जरा यहाँ ध्यान दो। ए मूड़ी उठा के देखो रे सब बच्चा। इधर उधर देखेगा तो फिर मैथ नहीं समझ में आएगा और नहीं समझ में आएगा तो फिर नहीं बनेगा। समझ में आया? अब देखो दूसरा नंबर देखो क्या बोल रहा कि वृत्त का क्या निकाले? परिधि। फिर पूछ रहा वृत्त का कुछ निकालो? परिधि। अब परिधि पूछ रहा, लेकिन अबर जो दिया हुआ है वृत्त का क्या दिया हुआ है? व्यास। अब अभी जो हम बताएं वृत्त का कुछ दिया हुआ था? त्रिज्या। अभी हम बना रहे हैं वृत्त का व्यास से, ठीक ना? तब पहले सीखो ध्यान से सब बच्चा। देखो देखो रे, व्यास दिया हुआ है, बोलो कितना? 14 मीटर। तो सीखो ध्यान से, वृत्त का व्यास कितना मीटर है? 14 मीटर। अब तुमसे बोलो कौची पूछा है? परिधि। तब परिधि निकालने के लिए होता है 2 पाई r। बोलो परिधि निकालने के लिए क्या होता है? 2 पाई r। तो इसमें तो r खोज रहा, मतलब त्रिज्या ने खोज रहा, और एकरा में देवल है कौची? व्यास। तो व्यास से तो नहीं निकलेगा, पहले निकालना पड़ेगा कौची? त्रिज्या। बोलो सब बच्चा कौची निकालना पड़ेगा? तो त्रिज्या निकालने के लिए देखो क्या करते हैं, सीखो। पहले त्रिज्या निकालने के लिए करते हैं त्रिज्या बराबर कौची बराबर? त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2। बोलो कौची बटा 2? व्यास बटा 2। मतलब व्यास का आधा करेंगे तो व्यास बोलो कितना है? 14। अब बटा कितना हो जाएगा? 2। तो 2 से 14 काट देंगे, बोलो कैसे बार में? 7 बार में। तब त्रिज्या देखो बोलो कितना आ गया? 7। अब आराम से बन जाएगा। देखो ध्यान से, वृत्त का कौची बराबर? परिधि बराबर। वृत्त का परिधि बराबर होता है कौची? 2 पाई r। अरे फिर तो वही बतिया ना गया। देखो 2, अब पाई का मान 22/7 और यहाँ यार हो गया, बोलो कितना निकला? 7। तो 7 त्रिज्या 7 ने निकला। ये तो 14 व्यास ने देवल है और त्रिज्या कितना निकला? 7। तो 7 से 7 खत्म, 2 गुना बच गया 22। तो 22 गुना बोलो कितना हो जाएगा? 44 मीटर। बोलो समझ में आया? ना समझ में आया? चलो यहाँ पर 3 गो देखो है ना, और एक गो और हम बनाते हैं। सीखो ध्यान से। देखो व्यास दे दिया है, अब कितना बताओ? 21। इसको मिटा रहे हैं, बाकी सब कुछ तो वही रहेगा ना। अब सीखो। देखो अब देखो क्या बदलना है। यहाँ पर देखो व्यास है, तो पहले व्यास को लिखो। कई मीटर है? 21 मीटर। सब बच्चा देखो कई मीटर है? 21 मीटर। तब त्रिज्या निकालने के लिए होता है व्यास बटा 2। तब व्यास बोलो कितना हो गया? 21। अब बटा बोलो कितना हो जाएगा? 2। तब ये 2 से पहले काट दो। किसको काट देगा? 21 को। अगर तुम नहीं काटना चाहता है तो उसको छोड़ दो। तब त्रिज्या बराबर हो गया 21 बटा कितना? 2। अब हमको निकालना है, बोलो कौची? परिधि। तब परिधि बराबर होता है 2 पाई r। तब परिधि बराबर 2 पाई r, तो 2 रहेगा। अब पाई का मान हो जाएगा 22 बटा कितना? 7। और r के मान देखो यहाँ पर लिखा हुआ है त्रिज्या 21 बटा कितना? 2 है ना। तो देखो ध्यान से, ये 7 से कटेगा 21, बोलो कै बार में? 3 बार में। आई 2 से 2 देखो कट जाएगा ना। तब बच जाएगा तुम्हारा 22 गुना कितना? 3। तब 22 तिया कितना हो जाएगा? 66 मीटर। तो 66 मीटर बोलो कौची निकला? वृत्त का परिधि। न समझा? अब देखो एक सवाल हम तुमको यहाँ छोड़ देते हैं। व्यास देखो दिया हुआ है कई मीटर? 28 मीटर। अब तुमको हमको बताना है वृत्त का कौची? परिधि। एक सवाल हम तुम्हारे लिए छोड़ रहे हैं, बता बन जाएगा? अभी तुमको जल्दी से बनाना है, हमको आंसर बताना है। बता हो जाएगा या ना हो जाएगा? चलो जल्दी से करके बताओ।